हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सात्विक यज्ञ कैसा होता है। अफलाकांक्षिभिर ऐसे लोगों के द्वारा होता है जिनके अंदर फल की आकांक्षा नहीं है। और विधि दिष्टो, और यज्ञ भी इस प्रकार से किया जाता है जो विधि के विधान के अनुसार हो। और फिर मन में किस प्रकार का समाधान होता है, यष्टव्यम एवेति, कि यज्ञ करना है, यज्ञ करना चाहिए, इसलिए कोई फल की कामना नहीं है और ना किसी देवता से अपनी आसक्ति है, किसी देवता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। यष्टव्यम एवेति, ये करना चाहिए। अगर किसी भी देवता की भी पूजा की जाती है तो करना चाहिए। उस देवता से भी अपना कोई संबंध नहीं है, पूजा करना है इसलिए कर रहे हैं। तो सात्विक यज्ञ है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सत्वगुण में नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे व्यक्ति सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि 3 प्रकार का भोजन होता है तथा 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप तथा 3 प्रकार के दान भी होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 8, 9 तथा 10 में क्रमशः सात्विक भोजन, फिर रजोगुणी भोजन तथा तमोगुणी भोजन का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने मुझे 3 गुणों में भोजन के 3 भेद तो बताए, परंतु इन्होंने श्लोक संख्या 7 में यदि 3 गुणों में यज्ञ के भी 3 भेद होने की बात बताई है, तो उन 3 गुणों में सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में सात्विक यज्ञ का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अफल आकांक्षी भी यहाँ युज्यते सह सात्विकः यज्ञः, अर्थात जो यज्ञ फल की इच्छा न करने वालों के द्वारा किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ की पहली विशेषता ये है कि यह यज्ञ ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जिनके अंदर भौतिक इच्छा नहीं होती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 8 में वर्णन आता है कि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था।
उनके इस प्रकार चिंता करते हुए एक दिन उन महामनस्वी राजा के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। फिर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके ये बात कही, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्र के बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध के द्वारा भगवान का यजन करूं। इति। महाराज दशरथ की इन बातों से ऐसा लगता है कि पुत्र प्राप्ति की उनकी इच्छा भौतिक है, परंतु ऐसा नहीं है। ये इच्छा भौतिक नहीं है। यदि उनकी इच्छा भौतिक होती तो साक्षात भगवान अपने 4 रूपों में उनके पुत्र क्यों बनते। महाराज दशरथ को राज्य के कारण सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे सूर्य वंश जैसे पवित्र वंश की रक्षा करने के लिए पुत्र चाहते थे। महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो चुकी थी तथा इस समय उन्हें पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके पहले उन्हें पुत्र प्राप्त करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि यदि उन्हें 25 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्त हो जाता तो इस 60,000 वर्षों की उनकी अवस्था में उनके पुत्र की भी आयु लगभग इतनी ही हो जाती। तो फिर यदि वे अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपते तो लगभग 60,000 वर्षों की अवस्था में वो पुत्र कितने समय तक राज्य शासन करता। सात्विक राजाओं की यही विधि थी कि वे अपनी आयु की समाप्ति के समय पर ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि पुत्र भी अपनी पूरी आयु भर राज्य शासन करे। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते हैं, जो भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों से ऊपर उठे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिनके अंदर भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है। तो अभी हमने चर्चा की कि महाराज दशरथ के अंदर पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा थी वो भौतिक नहीं थी। भागवत 4:3-23 में कहा गया है कि विशुद्ध सत्व की चेतना में ही विशुद्ध सत्व की चेतना ही वसुदेव कहलाती है, जिसमें भगवान वासुदेव का प्राकट्य होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी बाधा के प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्ति में व्यक्ति अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, विधि दिष्टः यह इज्जते सह यज्ञ सात्विकः, अर्थात जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है वह यज्ञ सात्विक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ की दूसरी विशेषता यह है कि ऐसा यज्ञ शास्त्र विधि के ही अनुसार होता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 8 में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ ने यज्ञ के विषय में सभी महर्षियों से यह बात कही, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसका विचार आप लोग करें। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। इस श्रेष्ठ यज्ञ में अपराधों की बहुत संभावना है, इसीलिए सभी राजा लोग इस यज्ञ को नहीं करते हैं। विद्वान ब्रह्म राक्षस यदि देखते हैं कि शास्त्र विधि का कहीं उल्लंघन हो गया है तो वे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हो वैसा ही आप लोग उपाय करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ की दूसरी विशेषता ये है
कि ऐसा यज्ञ शास्त्र विधि के ही अनुसार होता है। यहाँ पर शास्त्र विधि का अर्थ ये भी है, यदि शास्त्र में कोई भविष्यवाणी लिखी हुई है तो उस भविष्यवाणी के भी अनुसार यज्ञ हो। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 9 में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत ने उनसे ये बात कही, महाराज पूर्व काल में सनत कुमार ने आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध में पुराण से एक कथा सुनाई थी कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक राजा होंगे। वे अपने जामाता ऋषिशृंग मुनि के द्वारा एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज दशरथ ने शास्त्र की ये वाणी भविष्यवाणी जान करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसी प्रकार यज्ञ करवाया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है तथा शास्त्र की भविष्यवाणी के ही अनुसार किया जाता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, यष्टव्यम एव इति मनः समाधायः इज्जते सह यज्ञः सात्विकः, अर्थात यज्ञ करना ही चाहिए ऐसा मन को समझाकर जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। और उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे व्यक्ति सत्व गुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेश का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए। मन को इस प्रकार समझाकर जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक होता है। ये बात समझने की है, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन प्रश्न करता है कि इस कार्य से मुझे क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति अपने मन को समझाता है कि मैं यह यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह यज्ञ करना चाहिए। गीता 18:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सात्विक लोगों को यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्म पवित्र करते हैं तथा जिस समय व्यक्ति पवित्रता के सर्वोच्च धरातल पर आ जाता है उस समय व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हमारा मन प्रश्न करता है कि यज्ञ करने से किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, तो यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है। उस समय सात्विक व्यक्ति अपने मन को उत्तर देता है कि भगवान ने क्षमा करें, उत्तर देता है कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में ये भावना रहती है कि यज्ञ करना ही चाहिए वह यज्ञ सात्विक है। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने के लिए कहा, उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि वे अभी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वे राजा निमि का यज्ञ कराएंगे। ऐसी स्थिति में राजा निमि ने सोचा कि ये जीवन अनिश्चित है, अतः यज्ञ का कार्य उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने वशिष्ठ की आज्ञा ना मानकर अन्य पुरोहितों से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। अब जिस समय
वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराकर लौटे तथा जिस समय उन्होंने देखा कि राजा नेमि ने उनकी बात नहीं मानी है तथा अन्य पुरोहितों से यज्ञ करा रहे हैं, उस समय उन्होंने निमि को शाप दिया कि निमि का शरीर छूट जाए। परंतु निमि ने कहा, मैंने शास्त्र के अनुसार विचार किया था कि यज्ञ करना ही चाहिए, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा था। आपने मुझे गलत शाप दिया है, अतः मैं आपको शाप देता हूँ कि आपका भी शरीर छूट जाए। इस प्रकार राजा निमि तथा वशिष्ठ दोनों के शरीर छूट गए। फिर राजा निमि अपने आध्यात्मिक शरीर से सभी प्राणियों की पलकों में निवास करने लगे तथा वशिष्ठ मुनि ने मित्र तथा वरुण नामक देवताओं के वीर से पुनः शरीर प्राप्त किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा निमि ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर भी यज्ञ बंद नहीं किया, उसी प्रकार सात्विक लोग कभी यज्ञ के कार्य बंद नहीं करते हैं, क्योंकि यज्ञ करना ही चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिना किसी भौतिक कामना के जो यज्ञ कर्तव्य की भावना से किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक के तीसरे श्लोक में कहा है, कीर्तनी यहाँ सदा हरि, अर्थात श्री कृष्ण का कीर्तन सदा करना चाहिए। ये शब्द कीर्तनी यहाँ उसी प्रकार का शब्द है जिस प्रकार का शब्द इस श्लोक में यष्टव्यम है। यष्टव्यम शब्द का अर्थ है कि जिस प्रकार यष्टव्यम शब्द का अर्थ है कि सदा यज्ञ करना चाहिए तथा कीर्तनिया शब्द का अर्थ है कि श्री कृष्ण का कीर्तन सदा करना चाहिए। ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि कलयुग में जो यज्ञ होता है वो श्री कृष्ण के कीर्तन के रूप में नहीं होता है। भागवत 12:3-52 में कहा गया है कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में यज्ञ पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से प्राप्त होता है। हमें श्री कृष्ण के नामों का सदा कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ वही है जिसमें सदा यज्ञ करने की ही भावना रहे। इस विषय में श्री चैतन्य के जीवन में एक घटना उल्लेखनीय है। श्री चैतन्य के मुख से सदा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण होता रहता था। एक बार उन्होंने लीलावश शौच करने के लिए जाते समय अपनी जिह्वा को दांतों से दबा लिया ताकि उनकी जिह्वा शौच के समय श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण ना करे, क्योंकि उनकी जिह्वा सदा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करती रहती थी। उस समय गोपाल नाम के एक बालक ने श्री चैतन्य को इस मुद्रा में देखकर पूछा, प्रभु आपने अपनी जिह्वा को दांतों से क्यों दबा रखा है? श्री चैतन्य ने कहा, चूंकि शौच के समय बोलना निषिद्ध है और मेरी जिह्वा से सदा श्री कृष्ण का नाम निकलता रहता है, इसलिए मैंने शौच के समय श्री कृष्ण नामों के उच्चारण को रोकने के लिए अपने दांतों से अपनी जिह्वा को दबा रखा है। इति। उस समय गोपाल ने कहा, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, किंतु मेरी एक जिज्ञासा है, यदि ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति के प्राण चले जाएं तो उसके प्राण नाम लेते लेते तो ना जा सके, फिर उसकी क्या गति होगी? गोपाल की इस बात से श्री चैतन्य ने उस बालक को अपना गुरु मान लिया। इस लीला के द्वारा भगवान चैतन्य ने हमें शिक्षा दी है कि जो भी व्यक्ति हमें शिक्षा देता है कि हमें श्री कृष्ण के नामों का सदा कीर्तन करना चाहिए, वही हमारा गुरु है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अफलाकांक्षी ये यज्ञ विधि मत है, कर्तव्य ये मने करे सात्विकी से कोय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्तव्य ये मने करे सात्विकी से कहे, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से यज्ञ करता है वो यज्ञ सात्विक है। ऐसे यज्ञों के द्वारा व्यक्ति जिस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है उस समय वह मेरी शरण लेता है
अतः तुम मेरी शरण लो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।